क्या सर डायबिटीज़ से भी इसका असर पड़ता है हमारे दिमाग में? जी हाँ, 3-4 फैक्टर्स हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर हम समझ लें तब भी ठीक है। तो ये ब्रेन एजिंग को या डिमेंशिया होने के चांसेस को बढ़ाता है। और इसका रिवर्स भी है कि अगर जो आप अपने आप को बचा के रखना चाह रहे हैं तो स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ द बिगेस्ट किलर आई थिंक। आपको अल्कोहल बंद करना चाहिए या बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। तीसरा है डायबिटीज़। डायबिटीज़ है तो उसको बहुत अच्छा कंट्रोल कर लीजिए। अगर जो आपका टारगेट HbA1c जो हम एक 3 महीने का ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं वो लेस देन 6.5 है तो अच्छा है, और लेस देन 6 है तो और भी अच्छा है। तो कोई ये पूछा कि अब ये कैसे करें, तो आप डाइट कंट्रोल करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अपना ब्लड शुगर रेगुलर मॉनिटर करिए, स्लीप पैटर्न को चेंज करिए। जब स्लीप पैटर्न चेंज होता है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सबसे इन सब में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। कितनी देर करनी चाहिए एक्सरसाइज सर? मैं तो कहूँ मोर द मैरियर। तो एटलीस्ट 45 मिनट्स मॉर्निंग, 45 मिनट्स इवनिंग करेंगे तो अच्छा है। दूसरा, खाने के बाद हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं पेरेंट्स टहलने जाते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये रिचुअल था एक तरह का। खाना खाए 15 मिनट टहल के आगे। ये जो 15 मिनट टहलना, अब साइंटिफिकली हम जानते हैं आपके ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देता है। सुबह उठ के भी लोग टहलते थे। वो तो बहुत अच्छा है। इंटेस्टाइन का मूवमेंट शुरू होता है उससे, वो भी है, कब्ज वगैरह नहीं जो जैसे खाना खाया उसके बाद 15 मिनट आप टहल के आ गए तो जो ब्लड शुगर आपका ऐसे ऊपर जाएगा वो अब इतना कम जाएगा, क्योंकि उसको ब्लड शुगर को एकदम बढ़ने नहीं देगा। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज एक तरह का। अल्जाइमर और इसमें ब्रेन एजिंग में क्या अंतर है सर? देखिए क्या कनेक्शन है? अल्जाइमर एक बीमारी है। ब्रेन एजिंग जो हजारों कारण से, नॉर्मल फिनोमेना भी ब्रेन कंडीशन है वो नॉर्मल भी होता है, कुछ लोग एक्सेसिवली होता है। उसमें अल्जाइमर एक तरह का डिमेंशिया है। मतलब जो ब्रेन एजिंग को अगर जो मेमोरी के फंक्शन में देखें तो उसको डिमेंशिया बोलते हैं। उसका एक कारण होता है अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ जो है उम्र के साथ बढ़ता है। अगर जो हम 85 साल के लोगों को देखें तो उसमें करीब 30 से 40% लोगों को डिमेंशिया होगा। ऐसा मानते हैं कि 65% से ऊपर के अगर जो लोग हैं तो 1 से 5% पॉपुलेशन को डिमेंशिया होगा। तो ये एज रिलेटेड फिनोमेना है, कुछ फैमिली में रन करता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते मेरे फादर की भी मेमोरी भी ऐसी थी। तो हम जानते हैं कि ये जेनेटिकली हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कुछ स्पेसिफिक जीन होते हैं, प्रीसिलेनिन 1 और प्रीसिलेनिन 2 एक जीन होते हैं। वो जीन अगर जो प्रेजेंट है तो आपको यही सिम्टम 40 या 50 साल की उम्र में आ जाएंगे, 10 साल पहले आ जाएंगे। अभी सर जैसे मोबाइल फ़ोन की यूज़ बढ़ गया, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, इससे क्या 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 असर पड़ रहा है हमारी याददाश्त पर और हमारे ब्रेन के एजिंग पर? देखिए, मोबाइल का सबसे बड़ा जो मुझे लगता है ड्रॉबैक है कि हमारी जो याद करने की क्षमता है वो कम होती जा रही है। बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी। आज से 30 साल पहले आपको कितने फ़ोन नंबर याद थे? करीब करीब हर रिश्तेदार का फ़ोन नंबर आपको याद था, हर दोस्त का नंबर याद था, घर के एड्रेस याद थे। आज आपको अगर आपने दूसरा मोबाइल ले लिया तो वो नंबर भी याद नहीं होगा। अगर मैं आपके पूछूंगा आपके सारे घर वालों के फ़ोन नंबर बताइए तो शायद आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। अब वो सारा डेटा मोबाइल में स्टोर हो रहा है, घर का एड्रेस उसमें स्टोर हो रहा है। मतलब लोग बाज़ार भी जाते हैं तो सामान की लिस्ट मोबाइल में लिख के लेके आते हैं। पहले तो याद करके जाते थे 5 चीज़ लानी है तो ले आते थे। अब वो 5 चीज़ ला ही नहीं सकते, क्यों? भूल जाएंगे जब तक। अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, क्योंकि सारा चीज़ें वो रील की तरह हो गया लाइफ में। आप अगर जो रील जो है 10 सेकंड से 15 सेकंड में बनाएंगे वो तो लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन अब 2 मिनट की रील बनाइए तो शायद 2 मिनट कोई सुनना नहीं चाहता। जैसे क्रिकेट वो 6 दिन से 2020 पे आ गया, 6 दिन के टेस्ट में किसके पास है देखने का टाइम? तो लाइफ की मेमोरी भी कुछ कुछ ऐसी होती जा रही है। अटेंशन स्पैन कम हो गया है, लोग ध्यान से सुनना ही नहीं चाहते। इससे स्ट्रेस भी हो रहा है, स्ट्रेस का असर हमारे दिमाग पे पड़ रहा है। स्ट्रेस तो देखिए लाइफस्टाइल है सबके जीवन पे। सबके जीवन में। बच्चा जिस दिन स्कूल जाने लगता है उसको अपने स्ट्रेस शुरू हो जाते हैं कि होमवर्क करना है, उसको खेलना भी है। फिर पेरेंट्स आते हैं मेरा बच्चा TT भी सीख ले, घुड़सवारी भी कर ले, चेस भी कर ले और डांस भी सीख ले। मतलब वो सारी अपनी इच्छाएं बच्चों पे पूरी कर रहे हैं। तो हर तरह से हर चीज़ से स्ट्रेस होता है, हर आदमी की करने की कैपेसिटी है। स्ट्रेस के लिए जब लोग आके मुझे बोलते हैं बहुत टेंशन है, तो मैं उनको 2 बात बोलता हूँ काम से रिलेटेड कि सर काम में बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। मैंने कहा काम में स्ट्रेस सिर्फ 2 लोगों को हो सकती है, या तो जिसको काम नहीं आता या जो काम नहीं करना चाहता। इफ़ आई लव माई जॉब तो मुझे स्ट्रेस नहीं होगा, फिर मुझे कितनी मेहनत करती पड़ती उस काम के लिए, आई वुड एन्जॉय इट। पर मैं मजबूरी में काम कर रहा हूँ कि नहीं 5 बजे तक काम करना ही पड़ेगा, तो आई एम नॉट एन्जॉइंग माई जॉब, तो मुझे भयंकर स्ट्रेस होगा।
तो मेरी एफिशिएंसी भी कम होगी और वो स्ट्रेस भी देगा। वही आदमी जो आदमी मन लगा के काम कर रहा है और खुश होकर काम कर रहा है, सबसे बात है अपने काम में खुश है कि नहीं है। और आप खुश होकर काम करो तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा।